हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज का टॉपिक रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। ऑलमोस्ट ये मान के चलो हर एग्जाम में जो अब तक जितने भी एग्जाम हुए अप्लाइड मैथ्स के, सभी में इसका क्वेश्चन जरूर आया है और कम से कम 4 नंबर या 5 नंबर में, यानी केस स्टडी में भी आ सकता है और जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें भी आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप वन शॉट से कर सकते हो, जो रेगुलर वीडियोज है उनसे आप कर सकते हो। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इसके जितने भी क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ आपको गॉड क्लासेस की ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएगी। वहाँ पर जाके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, द फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन दिस इफ एनी। यानी अगर कुछ मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकल सकती है, उसके लिए जो पॉइंट होता है क्या वो निकल सकता है नहीं निकल सकता है, पहले तो ये चेक करते हैं। तो उसके लिए पहले हम इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 6x प्लस 3। 3 आप कॉमन निकाल दो तो बचेगा x² माइनस 2x प्लस 1। अब इसके फैक्टर अगर हम करें तो हमारे पास ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करेंगे अब 0। तो यहाँ से 3 इधर जाके 0 हो जाएगा और x माइनस 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। मतलब आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब एक वैल्यू आई, अब उसके लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो पहले। अगर इसमें जब तक ये ना लिखा हो कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो फिर आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं इसका। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 3 जा 6 x माइनस 1। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके देखते हैं। तो इससे तो ये 0 हो रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से अभी हमें पता भी नहीं चलेगा। तो अगर ये सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाए तो आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो। थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, सेकंड डेरिवेटिव हमारा ये आया था, तो इसका करेंगे तो 6 तो बाहर है ही, x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो ये 6 आ गया। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन क्या, अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि जो पॉइंट हमने निकाला था ये होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब इस पर ना मैक्सिमम ना मिनिमम, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप फाइंड कर ही नहीं सकते हो। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो यहाँ पर हमने डेरिवेटिव किया 3x² माइनस 12x प्लस 9। 3 कॉमन निकालते हैं, x² माइनस 4x प्लस में 3। फैक्टर करते हैं x माइनस 3 और x माइनस 1। अब पुट करेंगे आप, जो यहाँ पर फंक्शंस हैं उनको पुट कर लो, बस सारा पुट करने की ज़रूरत है नहीं। तो एक आपके पास क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 3 और एक आ रही है 1। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव आप इसका निकाल लो बजाय इसके, क्योंकि इसका निकालेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसकी हेल्प से सेकंड डेरिवेटिव निकाल लो, 3 आ जाएगा 2x माइनस 4। अब जो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले हैं उनको आप यहाँ पर पुट करके देखो। तो आएगा 2 इंटू में 3 माइनस 4। तो 6 माइनस 4 2, 2 इंटू 3 6। तो 6 आ गया ग्रेटर देन 0। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव आपको ग्रेटर देन 0 वैल्यू दे तो इसका मतलब वो पॉइंट जो आपने पुट किया था ये होगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब ये ध्यान रखना आपने, इसने क्वेश्चन में सिर्फ पॉइंट आपसे पूछे या मिनिमम वैल्यू भी पूछी है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, यानी पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ पर मैक्सिमा होगा कहाँ पर मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हमने ये निकाल दिया। अब जो दूसरा पॉइंट है 1, उसको पुट कर दें। तो माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 आ गया, लेस देन 0 आ गया। लेस देन 0 का मतलब है कि x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अगर ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू भी पूछता है
तो यहाँ पर मैक्सिमा वाला पॉइंट आया हमारा 1, तो इस 1 को यहाँ पर पुट कर देंगे fx में, उससे जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, और इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे 3 को, तो उससे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। Divide a number 15 into two parts such that the square of one part multiplied with the cube of the other part is maximum। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से ही है। कह रहा है कि 15 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी एक पार्ट हो गया आपके पास x हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया 15 माइनस एक्स, ये दो पार्ट हो गए। अब कहता है कि स्क्वायर ऑफ वन पार्ट मल्टीप्लाइड विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट इज मैक्सिमम। तो जो प्रोडक्ट यहाँ पर हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट क्या लेना है आपको, कि जो एक नंबर है इसमें से उसका स्क्वायर कर लो, किसी को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो जो सेकंड वाला पार्ट है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको मैं स्क्वायर में ले लेता हूँ, क्योंकि खोलना भी पड़ा तो ये आपको आसान रहेगा। ठीक है, एक पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ वन पार्ट मल्टीप्लाई विद द क्यूब ऑफ अदर पार्ट, तो दूसरा पार्ट है उसका क्यूब, ये हो गया। अब हमें ये वाला फंक्शन चेक करना है कि ये कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू हमें देगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसका पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इसमें आप सीधा प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सी वैल्यू बड़ी बड़ी हो जाएगी, यानी पावर बड़ी आएगी, तो बेटर है कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो डी पी बाई डी एक्स करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 2, 15 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा, और दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, फिर बीच में प्लस का साइन। अब पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरा वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 3x²। अब इसमें से जितना आप कॉमन निकाल सकते हो उतना कॉमन निकाल लो, x² कॉमन निकल जाएगा, 15 माइनस एक्स भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास, देखो ये बाहर आ गया, 2 इंटू -1 -2 बचेगा, और एक्स क्यूब में से स्क्वायर बाहर आ गया तो -2x। यहाँ पर बचा 15 माइनस एक्स इंटू में 3, तो x², एक 15 माइनस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा 15 3 जा 45, -3x और -2 -5x और 45, -5 कॉमन निकाल दो, ये आ गया। अब यहाँ पर फैक्टर आपके पास ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों को पुट करते हैं 0 0 बारी बारी से। तो x की वैल्यू यहाँ से 9 मिलेगी, यहाँ से 15 मिलेगी, और यहाँ से 0 मिलेगी। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब इसमें अगर आप देखो तो ये 0 और 15 तो पॉसिबल ही नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 हो गई, और अगर मैं 15 लेता हूँ तो यहाँ से ये 0 हो गया। तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 15 तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ही नहीं। तो रह गया आपके पास एक ही पॉइंट। अब इसको चेक करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अब सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आप यूज़ करो, यहाँ से अगर मैं ये वाला फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको फिर से इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर आपको सेकंड डेरिवेटिव करने में ज़्यादा टाइम लगे, तो बेटर है कि उस क्वेश्चन में आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ कर लो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, एट x इक्वल्स टू 9 पर हमें चेक करना है। ये दोनों वैल्यू तो हमने कैंसिल करी थी, ठीक है, 9 पर चेक करना है। तो 9 पर चेक करने के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने निकाला था, एक बार उसमें 9 से थोड़ी सी बड़ी बड़ी वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, एक थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो हमने लिया f डी पी बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 9.1। एक बार वैल्यू हमने बढ़ा दी। अब वैल्यू बढ़ाने पर क्या होगा, देखो अगर मैं यहाँ 9.1 रखता हूँ तो ये तो पॉजिटिव होगा, 15 माइनस 9.1 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, x माइनस यानी 9.1 माइनस 9 तो यहाँ से भी पॉजिटिव आएगा। तो ये भी पॉजिटिव दे रहा है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव साइन है। तो इससे जो वैल्यू आ रही है आपकी बढ़ाने पर लेस देन 0 आ रही है। और अगर हम वैल्यू को कम करते हैं 8.9, अब इससे हमें क्या साइन मिलेगा, ये देखो ये पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव दे रहा, और एक नेगेटिव बाहर है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन गए, तो यानी ग्रेटर देन 0।
तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने वैल्यू को इंक्रीज किया है और यहाँ पर लेस देन जीरो आ गया, यहाँ पर डिक्रीज किया है तो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो आ गया, यानी रिवर्स सा प्रोसेस चल रहा है, तो उस केस में जो पॉइंट होता है हमारा वो मैक्सिमा का पॉइंट होता है। तो इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको आसान पड़ेगा बजाय सेकंड डेरिवेटिव के। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यानी इस वैल्यू पर अगर x की वैल्यू हम 9 ले रहे हैं, मतलब एक पार्ट अगर हमारा 9 है तो दूसरा पार्ट आ जाएगा आपका 6, तो उस केस में जो इसका प्रोडक्ट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो वन पार्ट आ गया आपके पास 9 और जो दूसरा पार्ट है यह आ जाएगा 15 माइनस 9 यानी 6। तो ये दोनों नंबर जो है एक 9 आ जाएगा और एक 6 आ जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से ही है कि x प्लस वाई की वैल्यू अगर 8 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है किसकी, एक्स वाई की। तो इसको हम p मान के चल लेते हैं कि p जो है हमारे पास एक्स वाई है। अब यहाँ पर जो फंक्शन है इसके अंदर x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो इन दोनों वेरिएबल में से आपको एक वेरिएबल को खत्म करना है। चाहे आप x की वैल्यू पुट कर लो चाहे y की वैल्यू पुट कर लो। तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते तो आ जाएगी 8 माइनस एक्स। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये फंक्शन आपका इन टर्म ऑफ x आ गया। अब यहाँ पर आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो, इसको पुट करो 0, तो 2x की वैल्यू 8 यानी x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालो क्योंकि इसमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे इसका -2 आएगा। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी लेस देन 0 ही आएगी, चाहे आप x की वैल्यू 4 यहाँ पर पुट करोगे तो भी। तो ये भी -2 चेंज तो होगा नहीं, तो लेस देन 0 आने का मतलब है कि x इक्वल्स टू 4 इस पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो अब आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी पूछ रहा है, इसकी पूछ रहा है या इसकी पूछ रहा है, बात एक ही है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट कर दो 4, तो इधर आ जाएगा 4, इधर 8 माइनस 4 यानी 4 इंटू 4 आ गया 16। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी 16। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी plans to include 180 square centimeter of actual printed matter in each page of a book under production। ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर है तो वो क्या करता है, प्लान करता है कि जो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर जो प्रिंटेड मैटर है उसके लिए कहता है कि ईच पेज शुड हैव ए 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द टॉप एंड बॉटम। जो टॉप और बॉटम होगा पेज का उसमें 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन होगा और जो साइड है उसमें 2 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन होगा। व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। तो जो प्रिंटेड पेज है उसकी इकोनॉमिकल जो डायमेंशन है वो कितनी होगी। तो जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, जो प्रिंटेड पेज है इसकी हमने मान ली कि जो लेंथ है इसकी ये x है और ये y है। यहाँ पर जो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ये किसका एरिया है, ये एक्चुअल प्रिंटेड मैटर है। तो प्रिंटेड मैटर मतलब अंदर का होगा ये वाला, ये प्रिंटेड मैटर है तो इसको x ले लो और इसको y ले लो। ठीक है, जिसका एरिया आपको गिवन है, अगर एरिया पूरे पेज का गिवन होता तो पूरे को ले लेंगे, नहीं तो इसको ले लेते हैं। अब ये जो प्रिंटेड मैटर है ना इसका जो एरिया आपको दे रखा है ये दे रखा है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ये आपको दे रखी है 180। और यहाँ पर जो इसका टॉप और बॉटम है वहाँ पर मार्जिन है 2.5 का ऊपर है, 2.5 का नीचे है और 2 का इधर है, 2 का इधर है। तो ये अगर x है तो उसमें से 2 इस साइड और 2 इस साइड दोनों साइड प्लस कर देंगे 4 हो जाएगा। तो ये जो डायमेंशन है x प्लस 4 हो जाएगी और ये डायमेंशन आपकी बन जाएगी y प्लस 5। तो पूरे पेज का अगर आप एरिया निकालेंगे तो ये प्लस में ये। अब ये कह रहा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन चाहिए। मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन मतलब इसका जो एरिया है वो हमें देखना है कि मिनिमम कब होगा। यानी एरिया अगर हम लेते हैं, एरिया आ जाएगा पेज का लेंथ इंटू ब्रेड्थ।
अब यहाँ भी x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो किसी एक को आपको खत्म करना है, उसके लिए रिलेशन हमारे पास ये है। तो y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 180 अपॉन एक्स प्लस 5। इसको मल्टीप्लाई करो, x को इससे करोगे तो 180 बचेगा, 5x, 4 को इससे करते हैं 720 अपॉन एक्स प्लस 20। इसका डेरिवेटिव करो, ये 0 हो जाएगा, इसका 5 आएगा, इसका 720 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा। पुट करते हैं 5 माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर को 0, तो 720 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। 5 से इसको कैंसिल करो, 5 चौक 2 बचेंगे, 5 चौक 20। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास 144, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। माइनस में वैल्यू नहीं लेनी है आपको, क्योंकि पेज आपका नेगेटिव लेंथ तो दे नहीं सकता, तो एक्स की वैल्यू 12 आ गई। अब इस पर चेक करना है कि हमारा एरिया मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है, तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस है, तो अब यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देना और नीचे आएगा एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू अगर हम 12 पुट करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड डेरिवेटिव जो वैल्यू हमें देगा 1440 अपॉन में 12 का क्यूब। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि a इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 12। ठीक, अब पेज की जो डायमेंशन है उसके लिए हम y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट में 12 इंटू वाई इक्वल्स टू 180, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। अब ये डायमेंशन पूछ रहा था आपसे पेज की, तो पेज की डायमेंशन में यहाँ पर ये 4 ऐड कर देना है, इसमें 5 ऐड कर देना है, तो लेंथ ऑफ पेज 12 प्लस 4 यानी 16 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ पेज हो जाएगा 15 प्लस 5 यानी 20 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा इसमें 16 और 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि वायर है जिसकी लेंथ है 40 मीटर, उसको हमने दो पीसेस के अंदर कट करना है। तो एक वायर आपके पास है जैसे 40 मीटर की, इसको दो पीसेस में कट करना है, तो एक पार्ट हम मान लेते हैं x, दूसरा पार्ट मान लेते हैं 40 माइनस एक्स। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड द अदर इनटू ए सर्कल। एक पीस है, इसको हमने बेंड किया और बेंड करके हमने इसको स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया। दूसरे पीस को हमने बेंड करके एक सर्कल की शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। तो ये जो लेंथ हमारी कितनी कितनी होनी चाहिए ताकि इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है वो हमारा मिनिमम रहे। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपको क्या समझना है कि यहाँ पर जो आपके पास वायर है x, उसको आपने मोड़ दिया। अब वायर को कैसे भी आप मोड़ लो, उसकी जो लेंथ है वो तो x ही रहेगी, यानी यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहा है उस स्क्वायर का पेरीमीटर x के बराबर ही रहेगा, क्योंकि x ही हमारे पास वायर है, उसको हमने मोड़ के ऐसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। और इस स्क्वायर की अगर हम साइड मान लें a, इसका रेडियस मान लें 4, तो इन दोनों में रिलेशन ये होगा, तो कि जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर होगा आपका x के बराबर। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर क्या है, मीटर। तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x अपॉन 4। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे वाला पार्ट है उसको मोड़ा हमने सर्कल में, तो सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगी ये हमारे पास हो जाएगी 40 माइनस एक्स, यानी जो 2 पाई आर है इसकी वैल्यू होगी 40 माइनस एक्स, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। अब इन दोनों का जो कंबाइंड एरिया है उसको डिनोट कर लेते हैं हम ए से। तो ए से हमने डिनोट किया, स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, और सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू आप ये पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 पाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर का पाई।
इससे ये हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर ऑलरेडी टर्म हमारी एक्स की टर्म्स में आ गई है, तो डेरिवेटिव हम एक्स की रिस्पेक्ट में स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आएगा 2x/16, यहाँ से ये 2 आगे आएगा और माइनस एक्स का करेंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 पाई, इससे ये कैंसिल। ठीक है, इससे ये कैंसिल। पुट करते हैं हम इसको x/8 और ये आ जाएगा -40 -x/2 पाई, इसको पुट करते हैं 0। इसको उधर लेके जाओ, 2 से कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x वाली टर्म को एक तरफ इकट्ठा करो, अब x कॉमन निकाल देंगे, x की वैल्यू निकालनी है बस, क्या आ जाएगी π+4, तो x आ जाएगा 160/π+4। अब इस वैल्यू पर चेक करते हैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल करके जो कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे x/8 का तो हो जाएगा 1/8, यहाँ से आपके पास बच रहा है ये 40 - x, तो 40 का तो 0 हो जाएगा, -x का -1 हो जाएगा और एक माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी जो वैल्यू आ रही है आपकी वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि a इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 160/π+4। तो जो वायर की जो लेंथ हमें काटनी है, तो एक लेंथ तो हमारे पास ये आ गई, तो लेंथ ऑफ वन पार्ट 160/π+4 मीटर, और लेंथ ऑफ अदर पार्ट टोटल हमारे पास था 40 में से इसको कर दो माइनस, एलसीएम लेंगे तो 40π + 160 - 160, तो आ जाएगा 40π/π+4। ठीक है, इसकी यूनिट ज़रूर ध्यान रखना, जिस भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो उसमें अगर यूनिट की नीड है तो यूनिट आपको ज़रूर लिखनी है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि टूर ऑपरेटर चार्जेस 136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर विद ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। एक टूर ऑपरेटर है, वो कहता है कि भाई 100 पैसेंजर अगर आप चलते हैं हमारे साथ तो 136 रुपीज़ की कॉस्ट हमें पड़ेगी, ठीक है, पर पैसेंजर। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा पैसेंजर एक्स्ट्रा हो जाएं तो फिर हम डिस्काउंट भी देंगे। अब डिस्काउंट कितना देंगे, ₹4 का डिस्काउंट देंगे 10 पैसेंजर पर, यानी एक पैसेंजर पर 0.4 का डिस्काउंट हो गया। अब वो डिस्काउंट सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं कि जो बाद में आएंगे उनको मिलेगा, पहले वो जो आए उनको भी मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम मान के चल लेते हैं, ये फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी। मैक्सिमम अमाउंट जो टूर ऑपरेटर को मिलेगा वो हमें बताना है। तो मान के चल लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ पैसेंजर बी x, और यहाँ पर जो x होगा वो ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन 100 आपका होना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट तो तभी मिलेगा ना जब 100 से ज़्यादा पैसेंजर होंगे। तो अब हम ये निकाल लेते हैं पहले कि हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है पर पैसेंजर के हिसाब से, डिस्काउंट निकाल लेते हैं और फिर एक टोटल निकालते हैं कि भाई टोटल कितना पड़ेगा। तो जो उसने हमें बताया चार्जेस जो हैं, चार्जेस पर पैसेंजर ये पड़ रहा ₹136 अगर 100 पैसेंजर तक जाते हैं तो, लेकिन हमारे पैसेंजर तो 100 से ज़्यादा है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिलेगा, डिस्काउंट फॉर ईच पैसेंजर वो कह रहा है जी डिस्काउंट में जो दूंगा जो आपके 100 से ज़्यादा पैसेंजर होंगे। अब 100 से ज़्यादा पैसेंजर कितने हुए, 100 - x, सॉरी x - 100, x - 100, यानी जैसे मान लो 120 पैसेंजर आ रहे हैं
तो 120 माइनस 100 यानी 20 पैसेंजर एक्स्ट्रा हुए, तो उसके हिसाब से डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। अब डिस्काउंट कितना है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हमें डिस्काउंट का अमाउंट दे रहा है कि ₹4 फॉर 10 पैसेंजर, यानी 10 पैसेंजर पर ₹4 का डिस्काउंट। तो टोटल जो डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो किससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, जितने हमारे पास पैसेंजर एक्स्ट्रा जा रहे हैं उससे। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x अपॉन में 10 माइनस 400 अपॉन में 10। तो अब यहाँ पर हम टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं कि टोटल रेवेन्यू टूर ऑपरेटर को कितना मिलेगा। तो इसको आर्क से डिनोट कर लेते हैं। तो उसने टूर ऑपरेटर ने कहा था कि भाई 136 मैं पर पैसेंजर का लूँगा, और उसमें से डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया कि ये डिस्काउंट है, तो इसको हम कर देते हैं माइनस 4x अपॉन में 10 माइनस 40। ठीक है, ये एक पर्सन का पैसा हो गया और एक पर्सन का डिस्काउंट हो गया, इनटू में कर देंगे टोटल जितने भी पैसेंजर जा रहे हैं। तो ये आपका टोटल रेवेन्यू आएगा 136 माइनस 4x अपॉन में 10 प्लस 40 इनटू में x, तो ये आ जाएगा 176x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन में 10। अब इसका आप डेरिवेटिव कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा 176 माइनस 8x अपॉन में 10। पुट करेंगे इसको 0, इसको उधर लेके जाओ, 8 दूनी 16, तो x की वैल्यू आ गई 220। यानी जो नंबर ऑफ पैसेंजर है वो 220। अब चेक और कर लेते हैं कि 220 पैसेंजर से रेवेन्यू मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो -8 अपॉन 10 आएगा, तो ये जो वैल्यू है लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब रेवेन्यू इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 220। यानी इतने पैसेंजर जाने पर टूर ऑपरेटर को मैक्सिमम रेवेन्यू रिसीव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट दिस। एक कर्व है आपके पास, जिससे एक कर्व की इक्वेशन हमें दे रखी है। इस कर्व पर एक पॉइंट आपको ऐसा फाइंड करना है जो इस पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पर हो। तो ये पॉइंट मान लो 2, 4 इधर है, और कर्व के ऊपर जो पॉइंट है ये हम मान लेते हैं ए बी, ये से नियरेस्ट डिस्टेंस पर है। तो इस ए बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करनी है। अब क्योंकि ये जो पॉइंट होगा ये इसी कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ए बी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ए बी लाइज ऑन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8y। तो इसका मतलब x की जगह पर आप a पुट कर सकते हो और b की जगह पर y की जगह पर b पुट कर सकते हो। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं d। ये हमें बताना है कि ये डिस्टेंस मिनिमम कब है, ठीक है, किस पॉइंट पर मिनिमम है। तो d की जो वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, a-2 एंड b-4। इसको एक्सपेंड करते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं इसका स्क्वायर भी कर देते हैं ताकि रूट भी ख़त्म हो जाए। ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 4b प्लस में 4 b स्क्वायर माइनस 8b प्लस में 16। अब यहाँ से आप क्या करो, b की जगह पर a स्क्वायर अपॉन 8 पुट कर दो, क्योंकि अगर मैं a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो a यहाँ पर भी है और a यहाँ पर भी है, तो दोनों जगह a यहाँ पर और यहाँ पर रख नहीं पाएंगे हम। a स्क्वायर की जगह तो 8 भी रख देंगे लेकिन ये रह जाएगा। तो इससे बेटर है कि हम b की जगह वैल्यू पुट कर लें, और b की वैल्यू बनेगी आपकी a स्क्वायर अपॉन में 8। और ये जो d स्क्वायर है इसको बार बार d स्क्वायर ना लिखना पड़े, इसको मैं p में कन्वर्ट कर लेता हूँ। a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, 4 और 16 20 हो जाएगा। b स्क्वायर की जगह रख देंगे a की पावर 4 अपॉन में 64, और 8 b की जगह रख देंगे a स्क्वायर अपॉन में 8। ठीक है, अब ये सारा आपका a की टर्म्स में आ गया, ये तो हो ही गया हमारे पास। यहाँ पर दिखा देना कि जो d स्क्वायर है आपने इसको p कंसिडर किया है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा a की पावर 4 अपॉन में 64 माइनस 4a प्लस 20।
अब इसका डेरिवेटिव आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आ जाएगा 4 a⁴ अपॉन 64 माइनस 4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको पुट करेंगे, a³ अपॉन 16 माइनस 4 को 0 पुट करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो a³ की वैल्यू आएगी 64 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो a अगर 4 है तो उस पर सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d2p dA²। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, किसका हमारे पास आया था फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद, ये a³ अपॉन 16, तो आएगा 3a² अपॉन में 16। और a की जो वैल्यू है अगर हम 4 पुट करते हैं तो आएगा 3, 4 का स्क्वायर अपॉन में 16, जो भी वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो p² आ रहा था और d² जो आ रहा था वो मिनिमम आएगा। d² इज मिनिमम एट a इक्वल्स टू 4। अगर d² मिनिमम होगा तो d भी मिनिमम होगा। तो a की वैल्यू अगर 4 है तो b की वैल्यू और निकाल लेते हैं ताकि पॉइंट हमें मिल जाए। तो b की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, a² अपॉन में 8 यानी आ जाएगा 2। तो जो पॉइंट हमें चाहिए था वो पॉइंट आ जाएगा 4 एंड 2। इस पॉइंट पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। नेक्स्ट में कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं f(x) का, -3 अपॉन 4x की पावर 4 था तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 4x की पावर 3 और -24x³ x² -90x और 105 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये रह जाएगा -3x³ -24x² -45x। यहाँ से आप माइनस भी कॉमन निकाल दो और 3 भी कॉमन निकाल दो और x भी कॉमन निकाल दो, तो इधर बचा आपके पास x² प्लस 3 8 ज़ा 24, यहाँ बचेगा 3 5 ज़ा 15 3 45। इसके फैक्टर करते हैं तो एक फैक्टर आएगा आपके पास 3, एक फैक्टर आ जाएगा 5। आप पुट करते हैं, f(x) को 0 पुट करते हो तो आपके पास 3 वैल्यू आएंगी। यहाँ से तो 0 आ जाएगी, यहाँ से -3 आएगी और यहाँ से -5 आएगी। अब इन तीनों पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में निकालकर फिर चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आप इसका कर लेना, -9x² -48x और -45। यहाँ से आप -3 कॉमन निकाल लो, इधर आ जाएगा 3x², 16x और 15। अब 15 दिए 45, 45 के हमें दो फैक्टर करने हैं जिससे हमारे पास 16 आ जाए। तो 9 और 5 14 बनते हैं। पैंतालीस के फैक्टर हो सकते हैं क्या जिससे 16 आ जाए। पंद्रह और 3 18 बनते हैं, 9 और 5 14 बनते हैं, 16 तो कहीं से नहीं बन रहे हैं। चलो फिर ऐसे रहने देते हैं। अब बारी बारी से वैल्यू पुट करो। f', 0 पुट करेंगे तो -3, यहाँ 0 पुट करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 15 आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि 0 आपका बन गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। फिर आप पुट करो -3 को, तो 9 3 ज़ा 27, 16 3 ज़ा 48 और 15। ये आ जाएगा 7 5 12 2 3 4 यानी -6 आएगा अंदर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि x इक्वल्स टू -3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ग्रेटर आ रहा है ना, तो लोकल मिनिमा। जो तीसरा पॉइंट है आपके पास वो है कितना है, -5। तो एफ डबल डैश -5। तो यहाँ -5 का स्क्वायर करेंगे, 25 3 ज़ा 75 हो गया, 16 5 ज़ा 80 प्लस 15। तो 75 और 50 90 हो गया, 90 में से 80 माइनस करेंगे 10 आएगा, 10 3 ज़ा 30, तो -30 आ रहा है यानी लेस देन 0। देयरफॉर 5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं हमारे पास, 0 और -5। तो ये तो मैक्सिमा के पॉइंट होंगे। और 0 आ गया लोकल मैक्सिमा का और -3 आ जाएगा लोकल मिनिमा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये केस स्टडी है। और ये केस स्टडी जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ कंपार्टमेंट का, उसी में आपको दी हुई थी। कहता है इन्होंने इलेप्टिकल स्पोर्ट्स फील्ड, द अथॉरिटी वांट टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। जो अथॉरिटी है उसको एक सॉकर फील्ड बनाना है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में, और एरिया उसका मैक्सिमम होना चाहिए। द स्पोर्ट्स फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ दिस। इसका ग्राफ दे रखा है, मतलब इलिप्टिकल फॉर्मेट में ग्राफ आपको क्वेश्चन में दे भी रखा था, मतलब इस तरह से इलिप्स की फॉर्म में आपको इसका ग्राफ दे रखा है। इलिप्स है ये, ठीक है। अभी कह रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड भी 2x एंड 2y। लेंथ दे रखी है आपको, ब्रेड दे रखी है 2x और 2y। देन फाइंड द एरिया फंक्शन a इन टर्म ऑफ x। तो आपके पास जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने कहा कि जो एरिया निकालेंगे वो आ जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ, यानी 4xy। तो आपको जो एरिया फंक्शन बताना है इन टर्म ऑफ एक्स बताना है। इन टर्म ऑफ एक्स बताने का मतलब है कि आपको वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। वाई की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे। तो उसके लिए हम क्या करना है, ये जो टर्म आपको दे रखी है इसमें से इसको एक्स को इधर लेकर आओ। मतलब ये ऐसे बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। और इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा और ये ए स्क्वायर आपके पास पूरा एलसीएम में आ गया। ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो इसको आप ऐसे लिख लो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और रूट बाद में लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो सबका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो बी अपॉन में ए और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर देना, तो ये एरिया फंक्शन हमारा इन टर्म ऑफ एक्स आ जाएगा बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ है उनको आप पहले लिख दो, फिर x इंटू में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो बन गया आपके पास इसका एरिया फंक्शन। अब सेकंड पार्ट में क्या था, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको इसका पहले डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ये आपके पास ए एक्स है 4b अपॉन ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका आप करो डेरिवेटिव। तो 4b ए, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, उसको तो बाहर रहने दो। यहाँ लगा देते हैं प्रोडक्ट रूल। तो x का हो जाएगा 1, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, x एज इट इज़ रहेगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आ जाएगा -2x। इससे ये कैंसिल, तो ये आपके पास बच रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस होगा, इधर आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका आप ले लो एलसीएम, तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यानी ये बन जाएगा 4b अपॉन में ए और ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करते हैं 0। तो ये वाली टर्म उधर चली जाएगी, ये भी इधर चला जाएगा, तो खाली बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल्स टू 0। तो 2x² की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर, तो x की वैल्यू बन जाएगी a अपॉन में √2। और उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में कहता है कि यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता लगाना है कि एरिया इसका मैक्सिमाइज होगा और वहाँ पर फिर लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू में फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले y की वैल्यू फाइंड ही कर लेते हैं, क्योंकि फाइंड तो हमें करनी तो है ही वो। तो x की वैल्यू अगर a अपॉन में √2 है, तो जो लेंथ होगी इसकी वो बन जाएगी, लेंथ ही यहाँ पर 2x, तो 2 इंटू में a बाय √2, यानी आ जाएगा √2a। ठीक है, फिर y की वैल्यू निकालो यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बाय 2, यानी ये बन जाएगा b अपॉन में a, और इधर आ जाएगा ये ए स्क्वायर बाय में 2, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो a बाय √2, इससे ये कैंसिल। तो इसकी जो विड्थ आएगी, विड्थ है इसकी 2y, यानी 2 इंटू में b बाय √2, तो ये बन जाएगा √2b। तो लेंथ आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, बस हमें अब चेक ये श्योर करना है कि इस वैल्यू पर जो हमारा एरिया होगा वो मैक्सिमम आएगा। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना है और हमें ये बताना है कि जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा इस वाली वैल्यू पर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं, हम एक्स की वैल्यू एक बार कम लेते हैं, इससे कम लेने पर हम देखेंगे जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हमने करा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन 0 क्यों आएगी, क्योंकि हमने ये जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ से निकाली थी। अगर आप इसमें और वैल्यू कम करते जाते हो उसको, तो हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगी। और अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन a बाई √2 लेते हैं तो इस वैल्यू पर ये आएगा लेस देन 0। तो जब ऐसे रिवर्स प्रोसेस होता है तो उसमें एरिया हमारा मैक्सिमम आता है। तो देयरफॉर a इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू a बाई √2। लेंथ और ब्रेड्थ हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। ऐसे जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे, ऑप्शन में या तो फर्स्ट करना है या सेकंड करना है, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो 8x आ रहा है हमारे पास, फोर बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2x² एंड डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम निकालेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो ये बना 4b अपॉन में a। तो यहाँ लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो इसका तो 0 हो गया, इसका आ जाएगा -4x और ये रहेगा आपके पास एज इट इज़, फिर माइनस का साइन, अब ये एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 अपॉन में 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2x और डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा। तो अब यहाँ पर यह आएगा -4x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू में x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय दिस। अब इस ऊपर वाली टर्म का आप एलसीएम लो, तो इधर आ जाएगा -4x और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएगा और इधर बचेगा आपके पास प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इंटू में x।
और ये वाली जो टर्म है ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, या फिर इसको हम ऐसे रखते हैं, जो वैल्यू थी हमारी उसको वो पुट करते हैं। x की वैल्यू थी हमारे पास a अपॉन में √2, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ इसका स्क्वायर करके पुट कर दो आप। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, इधर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 और a स्क्वायर बाय 2 इंटू में a बाय √2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 अब यहाँ पर देखो साइन इसका नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो एक तो देखो यहाँ से तो ये वाला पोर्शन तो आपका ख़त्म हो गया, ये तो ज़ीरो हो गया सारा, बचा ये पोर्शन। इसमें बाहर देखो नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल साइन आपका इसका नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव कहाँ से आ गया, यहाँ कुछ नेगेटिव नहीं है, तो ओवरऑल साइन आपका नेगेटिव हो गया। नीचे ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव आ गया, मतलब ओवरऑल हमारा जो साइन है इसका लेस देन जीरो आ रहा है। तो लेस देन जीरो का मतलब है कि इस पॉइंट पर ए जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।